Hello students, welcome to our channel Ganit Kaksha. Myself Mohammad Nurain Ansari and this is video number 3 on complementary angles of trigonometry. आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और इस चैप्टर 24 को यहीं पे एंड भी कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को इस एक्सरसाइज के दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हम लोग को क्या गिवन है। हम लोग को बोल रहा है कि इफ साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, देन हम लोग को शो डैट करना है sec 17 माइनस sin 73 इज इक्वल टू दिस। यार ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां पे हम लोग को क्या होता था ना कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन होता था, याद करो। और वहां पे बोला जाता था भाई कि cos थीटा का वैल्यू बताओ। तो sin थीटा हम लोग को 3/5 गिवन होता था, तो हम लोग ph मान लेते थे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करते थे। वहां से हम लोग क्या निकाल लेते थे, b निकालते थे। b निकालने के बाद cos थीटा b/h करके b और h का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे होते। यहाँ पे भी हम लोग को कुछ वैसा ही करना है कि sin 17 दिया हुआ है, डैट मीन हम लोग को p/h गिवन है और हम लोग को b चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि भाई ph गिवन है, हम लोग को b चाहिए। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे भाई कि sin 17 डिग्री इज इक्वल टू x बाई वाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि p का जो वैल्यू होगा ये क्या होता है, ये तो p/h ना होता है बाबू। तो यहाँ से p का वैल्यू हो गया तुम्हारा x और h का वैल्यू क्या हो जाएगा y। ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h का वैल्यू यार पुट करो y स्क्वायर, p का वैल्यू पुट करो x स्क्वायर और b तो अपने को पता नहीं है। ठीक, यहाँ से x स्क्वायर को इधर लेके आओ तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, हम क्वेश्चन किए इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। अदरवाइज आप क्या निकालोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनली बी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यार जो LHS हम लोग का है उस LHS में हम लोग इस आंसर को पुट कर रहे होंगे, यानी PH और B के वैल्यू को। तो हम लोग अपना LHS उतार लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग के पास जो LHS है वो LHS क्या है, sec 17 माइनस sin 73। अब यार sec 17 डिग्री देखो ये तो ठीक है, sec 17 है sin 17 है, जैसे sin थीटा और cos थीटा होता था तो दोनों एंगल सेम है। बट यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एंगल 17 बनाना होगा। तो इसको वैसे का वैसे रखो, माइनस साइन को हम लोग जब चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। और ये 73 आप वो एक स्टेप समझ रहे हो ना, हम क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। इस स्टेप को हम स्किप कर रहे थे, ठीक है कोई नहीं, लिख लो यार। sec 17 यहाँ पे लिखते हैं ना 90 माइनस 73, हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि यार साइन को डायरेक्ट कॉस में चेंज कर सकते हैं और 73 का कॉम्प्लीमेंट्री 70, तो इस लाइन को हम लोग स्किप कर सकते थे, बट कोई नहीं, ठीक है। तो sec 17 माइनस cos 17 तो आ गया। अब यार सोचो कि sec 17 होता क्या है, ये होता है हम लोग का h बाई बी, और ये क्या होता है, ये होता है b बाई h। तो एक h बाई बी, दूसरा b बाई h। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे वैल्यू पुट कर देगा, बट हम आप लोग को बोलेंगे कि आप क्या करो, एलसीएम ले लो अभी पहले। तो ये हो जाएगा बाबू, देखो BH, B से B कैंसिल होगा, दैट इज h स्क्वायर, h से h कैंसिल होगा b स्क्वायर। आई होप यहाँ पे समझ में आया। b और h का एलसीएम लिए BH आया, b से b डिवाइड हुआ, जो आंसर बचा h को h से मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर, माइनस h को फिर डिवाइड किया, h कैंसिल हुआ, b से मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट करो यार। तो h का देखो वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है y स्क्वायर, h का वैल्यू है y, तो h के ऊपर स्क्वायर y पे स्क्वायर। b का वैल्यू देखो इतना बड़ा गिवन है, तो हम लोग ये पूरा लिखेंगे कि भाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय नीचे में BH। तो b क्या है, b तो ये है, और h क्या है y। तो h को पहले लिख ले रहे हैं क्योंकि रूट वाला बाद में लिखना ही सही है। थोड़ा थोड़ा देखो हम लोग आंसर क्या हो रहा है ना, मैच कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो यार ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये देखो पहले स्क्वायर और रूट जो होगा ये पहले कैंसिल हो जाएगा। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होने से बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो होगा बाबू माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार ये वाई वाई कट गया और जो बचा एक्स स्क्वायर बाय वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बस यही था और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद अब हम लोग लेते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को बोला जा रहा है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलना होगा तो वहां पे ये इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री आ रहा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यार। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। डायरेक्ट बोल सकता था कि भाई P और Q दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, बट इस तरीके से दिया। तो हम लोग इससे सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि P और Q क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। P को Q में चेंज कर सकते हैं, Q को P में चेंज कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। शो क्या करना है, ये वाला चीज इज इक्वल टू कॉस P होगा। तो हम लोग करते हैं, देखो क्या करना है। सबसे पहले तो LHS उतारेंगे, तो यार साइन P बाय कॉस Q, साइन P कॉस Q। अब देखो क्योंकि हमको LHS में बाबू P लाना है यार, हमको प्रूफ तो कॉस P करना है ना, दैट मीन यहाँ से हम लोग को Q और Q को क्या करना होगा, हटाना होगा। और हम लोग जानते हैं कि हटाने का बस तरीका यही है कि Q को P बना दो, यहाँ पे भी Q को P बना दो। और कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखते हैं। तो ये रूट देखो वैसा ही रहा, साइन P भी वैसा ही रहा। अब यार कॉस को चेंज करें तो कॉस किस में चेंज होता है, ऑफकोर्स यार कॉस चेंज होगा अपना साइन में, और Q किस में चेंज होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल दिखा देते हैं कि भाई कॉस 90 माइनस P, यही करते हैं ना। देखो ये वाला चीज समझ में आया यार, Q का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे बैठता था। देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए थे, साइन को हम लोग जब चेंज करें तो साइन साइन था, 90 माइनस क्या था, 73 का कॉम्प्लीमेंट्री जो कि 17 है। तो हम लोग 90 माइनस वो करते हैं जो ऊपर वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस Q लिखे हैं, तो कॉस तो वैसे है 90 माइनस Q का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, और Q का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, P है। तो Q की जगह पे हम लोग क्या बैठा है, P बैठा है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे भाई, तो कॉस को कॉस अभी फिलहाल 90 माइनस P कर दी। अब यार इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन P आएगा, रूट देना भूलना नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो साइन P आएगा, नीचे में देखो कॉस किस में चेंज हो जाएगा बाबू, साइन में, और ये P में, ठीक है, माइनस साइन P, और ये कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और वो एंगल ले लेगा P। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि आएगा बाबू आपका 1 माइनस साइन P इंटू साइन P। यार A इंटू A क्या होता है, A स्क्वायर, तो साइन P इंटू साइन P इज साइन स्क्वायर P। अब यहाँ पे हम लोग फंसना नहीं है, थोड़ा सा याद करोगे आप क्या चीज, यहाँ से याद करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप लोग पढ़ चुके हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज तो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक पीछे छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ से देखो अगर हम लोग साइन स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पूरा जीता जागता वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर P, इस पूरे के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, हम लोग बैठा सकते हैं यार कॉस स्क्वायर P। ये चीज समझ में आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम द आइडेंटिटी वी गेट कॉस स्क्वायर P। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर और P कैंसिल होगा, दैट मीन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस P। ये सब कैंसिल करके दिखाना नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे। तो ये मेरा कॉस P आ गया, जो कि प्रूफ हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज पे। और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन किसी को देना हो तो वो जरूर इन दो क्वेश्चन को तो सोचेगा कि भाई इसको देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया और जल्दी से इनको कॉपी कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ले लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग अपना वीडियो को एंड करेंगे। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यार ये सब वेरी शॉर्ट के लिए है, 2 मार्क्स में अगर आना होगा तो इन सबसे क्वेश्चंस आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि साइन 10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को कुछ सोचने के लिए दिया है। एक्चुअली में देखो क्या होता है ना, जब हम चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो वहीं पे बताए थे कि कुछ वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो क्या होता है एक दूसरे का इक्वल होता है। यार याद करो हम क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। देखो हम बोल रहे थे कि भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों ही 1/2 होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, जानते हैं हम लोग। कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। देखो ये बोलने से हुआ क्या, हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और साइन और कॉस अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है
तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब भी कभी साइन और कॉस एक दूसरे के बराबर होता है तो यहाँ पे दोनों रहने वाला एंगल एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 30 + 60, तो आंसर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। ये समझ में आया। इसी तरीके से अगर साइन और कॉस की जगह टैन और कॉट होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा हम लोग का, तो टैन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो यहाँ पे रहने वाला एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इस लॉजिक को अगर आपको समझ में आया तो इस लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई, क्योंकि साइन 10 थीटा इज इक्वल टू कॉस 8 थीटा के बराबर है। साइन 10 थीटा ये एंगल है, कॉस 8 थीटा ये एंगल। साइन और कॉस बराबर तभी होगा जब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं कि भाई 10 थीटा + 8 थीटा, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, 10 थीटा + 8 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यार थीटा का वैल्यू निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 10 और 8 कितना हो गया, 18 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 9 2 ज़ा 18, 9 कितना हो जाएगा, 9 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बाबू, देखो थीटा का वैल्यू आ गया हम लोग का 5 डिग्री। बट क्वेश्चन में हम लोग को थीटा नहीं निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट tan 9 थीटा। तो यार tan 9 थीटा, तो मेरे को थीटा तो पता है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan, अच्छा बच्चा लोग यहाँ पे 95 नहीं लिख देना यार प्लीज। 95 कैसे होगा भाई, tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, tan 95 नहीं होगा। ठीक है, तो tan 9 5 कितना होता है, 45 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। दैट मीन इस पूरे सॉल्यूशन का आंसर कितना आएगा बाबू, ये 1 आएगा। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मेन ये फंडा था कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के सामने होता है, तो उन दोनों के पास जो एंगल्स होता है, यहाँ पे ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मेन ये वाला लॉजिक आपको समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप समझ में भी आया होगा। सिमिलर टाइप का देखो ये क्वेश्चन है, तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को गिवन है tan 4 थीटा tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यार थोड़ा सा फिर से सोचो कि tan 4 थीटा और tan 6 थीटा इस बार मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे हम लोग बोल देंगे। हम लोग को इन दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, उस साइड भेजना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में था ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यार किसी एक को भी भेज देते हैं, जो आपका दिल करे आप उसको भेजो। तो लेट्स से हम tan 6 थीटा को भेज देते हैं। tan 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो गया। tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1/tan 6 थीटा। अब क्या करें, तो यार tan ऊपर जा सकता है, tan ऊपर तो जा सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। जब tan ऊपर जाएगा तो बस tan को क्या करना होगा, अपना रूप बदलना होगा, tan को cot बन जाना होगा। तो 1/tan इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू cot 6 थीटा। ये चीज तो ठीक है। अब क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि यार tan और cot दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे जो एंगल्स है, इन एंगल्स को भी क्या होना होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये होगा भी। ठीक है, तभी ये चीज इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, वी नो। और अब आपको लोग को फंडा समझ में आ ही गया होगा, 4 थीटा + sec थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 और 4 कितना होता है बाबू, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 1 1 0 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो ये बस यही था हम लोग का क्वेश्चन। आई होप आप लोग को इसमें भी समझ में आया होगा। अगर ये दोनों ही क्वेश्चन बाबू आप लोग को समझ में आया तो देखो ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन को आप यार बनाओ, जिसमें हम लोग को क्या गिवन है, sec 5a इज इक्वल्स टू कोसेक a + 36। यहाँ पे भी देखो sec और कोसेक क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को ऐड करके आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी 5a + 36 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करना और a का वैल्यू निकाल लेना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बवाल क्वेश्चन है या फेमस क्वेश्चन है। ठीक है यार, ये इतना फेमस है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोल दो, MCQs बोल दो, या कहीं पे भी ये एकदम एक मार्क्स में भी आपको दे सकता है। और इसका आंसर 1 होता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल के रखो कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे बाबू ये tan के रूप में दिया हुआ है, आपको cot के रूप में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री। कोई ऐसा दिक्कत का चीज़ नहीं है, हम लोग वहाँ पे कर पा रहे होंगे। ठीक है,
देखते कि कैसे करते हैं। तो यार होता क्या चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले उतार लिए है क्या, वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो tan 89 डिग्री है, ठीक है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड टिल tan 89 डिग्री। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। देखो हम लोग को करना क्या चीज़ है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू सेम कर रहे हैं, यानी ये 1 डिग्री है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री सोचो कौन होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री यार 89, और ये बीच में जो डॉट 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 है, डॉट 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 का बोलने का मतलब है कि tan 3 के बाद tan 4 है, tan 5 है, tan 6 है, और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, tan 89 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को tan 1 का कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। इसी तरीके से tan 89 से पहले सोचो क्या होगा, tan 88 डिग्री होगा, उससे पहले tan 87 डिग्री होगा। यार लिख लेते हैं वो चीज़ जो हम बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को तो मिल रहा है tan 1, tan 2, tan 3 डॉट 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 दे के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं tan 87, tan 88, tan 89। यहाँ तक दिख रहा है बाबू, tan 87, tan 88, tan 89, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे समझ में है ये हम लोग कैसे लिखे। देखो 89 से पहले क्या होगा, डॉट डॉट है, तो उससे पहले क्या होगा 88 होगा, उससे पहले क्या होगा 87, उससे पहले और क्या होगा, उतना सारा हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को यहाँ पे भी 3 चाहिए, वहाँ पे भी 3 चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इस साइड वाले को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर ले। देखो 1 डिग्री 89 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 जो है 88 का कॉम्प्लीमेंट्री है, tan 3 87 का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं उन लोग को एक एक साथ रखना चालू करेंगे। तो यार tan 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है tan 89, tan 2 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है tan 88, और tan 3 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है tan 87। और ऐसे ही हम लोग भी दिखा देंगे भाई, ले डॉट डॉट डॉट, हम लोग भी डॉट 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 करके कर देंगे क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो 89 को आप बना दो या 1 को 89 बना दो, जो बनाना है आप बनाओ, ये आपका अपना खुद का चॉइस होगा, ठीक है। तो हम अभी 89 को चेंज करें, तो tan 89 को कैसे चेंज करें, tan 90 माइनस 89 का कॉम्प्लीमेंट्री इज 1। यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, या tan 90 माइनस 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 88 होगा, और ये वाला जो है tan 88 वैसे ये नीचे कर देते हैं इसी के। तो tan 3, tan 90 माइनस 87 का कॉम्प्लीमेंट्री है 3। अब चेंज करो बाबू वैल्यूज को, तो tan 1 डिग्री तो यार tan 1 डिग्री ही रहेगा, इनटू tan किस में चेंज होगा, ये वाला कॉट में, और ये वाला एंगल आ जाएगा 1, इनटू यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे tan ये वाला सबसे पहले tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और ये 88 आएगा, ये वाला tan 88 जैसा है वैसे रहेगा, यहाँ डॉट 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 देना भूल गए, ठीक है। tan 3 इंटू tan किस में चेंज होगा, कॉट 3 में, और यहाँ पे भी हम लोग डॉट 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 दे देंगे। कितना मजा आ रहा है डॉट 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 देने में। ओके यार, tan इंटू कॉट, यार भाई बहन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है, भाई बहन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1। तो tan 1 इंटू कॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। देखो ना भाई बहन है, कॉट 88 tan 88 दोनों भाई बहन, आंसर 1। tan 3 कॉट 3 भाई बहन 1, और इसी तरीके से डॉट 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 लो, कितना डॉट डॉट लेना लेते रहो। अब यार सोचो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट डॉट डॉट, यानी 1 को जितना बार भी मल्टीप्लाई कर ले आंसर क्या आना है, आंसर तो 1 ही आना है। 1 को तुम 100 बार भी मल्टीप्लाई करोगे यार 1 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, 1 होगा। और ये हम लोग क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि यार अगर ये tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 करके लिखा हुआ है, दैट मीन इसका आंसर 1 आना है। ये कॉट में भी लिखा रहेगा तब भी इसका आंसर 1 आना होगा, ठीक है। तो ये कॉट वाला जो प्रॉब्लम है इसको भी आप क्या करो, होमवर्क में करो, ठीक है। और आंसर तो आप ऐसे ही कमेंट कर दोगे कि भाई इसका भी आंसर 1 आने वाला है। तो यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को भी यार एंड करेंगे और वीडियो को भी एंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को रिवीजन करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।